उय छन क ठ जिल से निर ढई न्या या फक फी इया कख ठको अर्हण कृशाश्वर्य कुमुद काश कृतृण प्रेक्षाश्म सखी संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमुदादिभ्य उय छन क ठ जिल से निर ढई न्या या फक फी इया कख ठको अर्हण कृशाश्वर्य कुमुद काश कृतृण प्रेक्षाश्म सखी संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमुदादिभ्य वहीं से ठका तक प्रतिमा का बहुवचन है और कुमुदादिभ्य तक पंचमी का बहुवचन है। हरियाणा से शुरू करके कुमुदादिभ्य का पंचमी का बहुवचन है। इसे कुमुदादि 2 बार आएगा, आदि शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ेगा और कुमुदगण 2 बार लिया गया अलग अलग प्रत्यय करने के लिए। देखो वहीं क्षण इत्यत्र इतर द्वंद्व हरियाणा इत्यत्रापि द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है। क्या क्या है? वहीं च छण च क च ठच च इल च स च इनि च र च ढाई च न्य च य च फक च फि च ई च यो च कक च ठक च इति ठकः प्रतिमा बहुवचन बन जाएगा। और इति एते 17 प्रत्यय है, गण भी 17 है। अरिहणश्च कृशाश्वश्च ऋष्यच कुमुदश्च काशश्च तृणश्च प्रेक्षाश्मश्च सखिश्च संकाशश्च बलश्च पक्षश्च कर्णश्च सुतंगमश्च प्रगदिञ्च वराहच कुमुदश्च इति कुमुदाः ते आदिर यस्य इति वे है आदि में जिसका बहुरी समास कर दो, द्वंद्व गर्भित बहुरी समास हो जाता है। अर्थ लिख रहे देखिए, अनुवृत्ति त्यजिता ज्ञा प्रत्य प्रतिप्रशका अर्थ हरियाणादिभ्य कृशाश्वादिभ्य ऋष्यादिभ्य कुमुदादिभ्य काशादिभ्य तृणादिभ्य प्रेक्षादिभ्य अश्वादिभ्य सख्यादिभ्य संकाशादिभ्य बलादिभ्य पक्षादिभ्य कर्णादिभ्य सुतंगमादिभ्य प्रगदिन्नादिभ्य वरादिभ्य कुमुदादिभ्यश्च प्रत्येकं द्वंद्वान्ते श्रीमाणं पदं प्रत्येकं अभिसंबध्यते। क्या है पूरा? द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रीमाणं पदं प्रत्येकं अभिसंबध्यते। इस न्याय के अनुसार आदि को सबके साथ जोड़ के दिखा दिया। इत्येतेभ्यः सप्तदशेभ्यः गणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य यथा संख्याम। पहला गण से क्या होगा? वहीं दूसरे से क्षण क ठच इल स इनि र ढई न्य य फक फि इ य कक और ठक इत्येते सबसे प्रत्ययः चातुर्वर्तिका इन्हीं चातुर्वर्तिकों में भवन्ति। अरिहणादिभ्यो वहीं अरिहण नाम का कोई था, यह तस्य दुर्भवम तद्देश तदस्य स्मृति तन्नाम्नि तेन निवृत्तम अरिहणेन निवृत्तम इति इस तरह स्वरूप बनाएगा। तेन निवृत्तम तस्य निवास, अरिहण का जो निवास स्थान, अरिहण के निवास स्थान से अदूर्भव, ये चारों अर्थ होते हैं। जो जो अर्थ घट सकते हैं वो घट लगा देना है। आरिहणकम बना अरिहण ता अथवा ngस, तस्य निवास लेंगे तो गस, और तेन निवृत्तम है तो तेन अदूर्भव, तब तृतीया टा रहेगा। तो हरियाणा टा या गस, उसे पर में क्या आएगा? वहीं का वो को अकादेश आदिवृत्ति आरिहण
अकार रहेगा, अकार लोप से अगर मिला दिया आरिहणक स्वात्पत्ति आरिहणकम। उस गण में पठित एक और दृष्टांत दे रहे, द्रौघणकम। द्रुघण नाम का कोई व्यक्ति, द्रुघण ध्रुघण द्रुघण द्रुघणेन निर्वृत्तम द्रुघणस्य निवास, इस तरह के लेंगे। तो द्रुघण टा या गस परम में क्या प्रत्यय हुआ? वही वो को अकादेश कौन सूत्र करेगा? योर्णाकौ, योर्णाकौ सूत्र अकादेश हो गया वो को। पूर्वत आदिवृद्धि इत्वात् शुचमादे आदिवृत्ति ध्रुव के को द्रव हो गया। द्रव घना अक है, अकार लोग मिला दिया द्रव घण को स्वात्पत्ति द्रव घणगम। कृशाश्वाद गण से क्षण प्रत्यय होना है। क्षण में क्या होगा? छ को ये आदेश होगा, नित्वात् आदिवृत्ति होगी, ये लाभ है। कृशाश्वेन निर्वृत्ता, कृशाश्व नाम का आदमी उसके निवृत्त है, कृशाश्व का यह निवास है इत्यादि लेंगे। कृशाश्व घसे घस अथवा टा, उससे पर में क्या आएगा? क्षण, क्षण का छ बचा। कृशाश्व यह नित्वात् आदिवृत्ति क्या होगा? क्री को आवृद्धि होगा, नहीं आर होगा, आर, हाँ आवृद्धि होगा, उरंड्र पर लग जाएगा, आर वृद्धि हो गई। क्री शाश्वता कार शाश्व बन गया, कार शाश्व और छ को ई आदेश हुआ, कार शाश्व ई अकार लोप मिलाओ तो कार शाश्वीय स्वात्पत्ति कार शाश्वीय निवास इत्यादि। एवमेव आरिष्टीय, अरिष्ट नाम का कोई आदमी, अरिष्ट से निवास अरिष्टे निर्वृद्धम अरिष्टाद्व अधूर भव इत्यादि अर्थ में क्या करेंगे? अरिष्टंगस अरिष्टा पर में क्षण, क्षण का छ बचा, नित्वत आदि वृद्धि, अरिष्ट क्या कर वृद्धि होगा? तो आरिष्ट, छ को ये आदेश, अकार लोप आरिष्टीय स्वात्पत्ति आरिष्टीय। ऋष्यादिभ्य का प्रत्यय होगा, ऋष्यादि गणे पड़े शब्दों से का प्रत्यय होता है। ऋष्येण निर्वृत्ताम ऋष्यस्य निवासः इति ऋष्यकः। निग्रोधाः सन्ति अस्मिन् देशे, तदस्ति अस्मिन् देशे तन्नाम नहीं है ना, इसलिए क्या उस अर्थ में ले लेंगे कि पेड़ है ना, पेड़ की तरफ बनाया गया, ते निवृत्तम भी घटेगा, निग्रोध से बनाया गया बर्तन आदि कुछ भी, खड़ाव भी बनते लकड़ियों से। निग्रोधेना या क्या हो गया? का प्रत्यय हो गया। ऋष्य टा का, ऋष्य गस का, यहाँ पर निग्रोध जस भी ले सकते प्रथमवचन, तदस्मिन् में क्या था? प्रथमांत था। ते निवृत्तम इस अर्थ में तेन भी ले लो तो निग्रोध जस अथवा निग्रोध टा, ते निवृत्तम मिले टा तृतीय वचन, उसे आपने क प्रत्यय कर दिया तो ऋष्य का निग्रोध का स्वात्पत्ति होगी और कोई काम नहीं है। कुमुदादिभ्य टच, कुमुदादि गण बड़े शब्दों से ठच प्रत्यय होता है। कुमुदा संति अस्मिन् देशे, कुमुद भी क्या है? फूल विशेष है, पौधा का। कुमुदा संति अस्मिन् सरोवरे, सरोवर में होने वाला ऐसा सरोवर ले लेंगे। इति कुमुदिकम, कुमुदा जस और आ गया प्रत्यय ठच, ठच घट्टा चित्त है, किसी लिए? चितो अंतोदात, अंतोदात करने के लिए ठग एकादेश कर दिया, अकार लोप मिला दिया तो रूप बनेगा कुमुदिकम। सरह शर्करिकम, खूब पत्थर ही पत्थर है जिस देश में, उस देश का नाम जो है शर्करिकम। पहाड़ी पहाड़, पत्थर ही पत्थर, खेती बाड़ी बराबर जमीन ही कम दिखते हैं। शर्करा संति अस्मिन् देशे थी शर्करिकम बना ठच हुआ। शर्करा, शर्करा जस ठच, ठच को एकादेश, चित्वा तंतोदात होगा, एकादेश हुआ और शर्करा है, आग लोप कर दो, इको मिला दो और शर्करी को, शर्करी को स्वात्पत्ति शर्करिकाम।
काशादिभ्य इलह, काशादि गणपति शब्दों से इला प्रत्यय हो जाएगा। काशादिभ्य इलह, कुश काश, घास विशेष का नाम होता है काश। काशा अस्मिन् जैसे संतीति, ये विग्रह करो, काश जस और इला प्रत्यय होगा। काश जस इला, जस लुक कर दिया, काश का कर लोप कर दो, इला मिला दो, काशिल स्वादित्पत्ति काशिलम नगरम इत्यादि। वाशिलम, वाशाः सन्ति अस्मिन् देशे इति वाशिलम, या वाश किसका नाम रख दो तो वाशे निर्वृतम इति वाशिलम नगरम प्रयोग हो जाएगा। तृणादिभ्य सह, तृणादि गणपति शब्दों से स प्रत्यय होता है। तृणः सन्ति अस्मिन् देशे इति तृणसः, तृणैः निर्वृत्तम इति तृणसः इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। नड़, नड़ भी एक विशेष घास विशेष होता है, मोटा मोटा घास होता है, लंबा लंबा होता है, नड़। आगे और भी सूत्र आएंगे इसमें, नड़ादि भी वलच्छादि भी होगा, ढ्वलच्छ प्रत्यय करेंगे। तो नड़ाः सन्ति अस्मिन् देशे इति नड़सः भी बन जाएगा। नड़सः, नड़ाः सन्ति अस्मिन् देशे, नडैर निर्वृत्तम इति नड़सः, ते निवृत्तम अर्थ में। प्रेक्षादिभ्यैनिः, प्रेक्षादि गणपति शब्दों से चातुर्वर्तिक में इन्हीं प्रत्यय होता है। प्रेक्षा, प्रेक्षा सन्ति अस्मिन् देशे, जिस देश में लोग दर्शक बहुत है ना, उसी जबर खेल खेलना चाहते क्रिकेट वाले, जहाँ दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा हुए। नहीं, प्रेक्षाः अपने प्रेक्षकाः सन्ति अस्मिन् देशे इति, ये बना दिया प्रेक्षी नगरी। वैसे इन्हीं प्रत्यांत है, इन बचेगा। स्त्रीलिंग में क्या होगा? प्रेक्षिणी, गीप होता है, ऋण्येभ्यो गीप, ऋण्य पे गीप से गीप होगा। पुल्लिंग में प्रेक्षी प्रेक्षिणौ प्रेक्षिणः, हलकी हलकिनौ हलकिनः इत्यादि। हलकाः सन्ति अस्मिन् देशे इति हलकी। इन्हीं प्रत्यांतों से इन बचेगा, इन्नंत होगा, नांत हो जाएगा। पुल्लिंग में शौच से दीर्घ होकर के सु में रूप बनता है, बाकी सर्वत्र समान है। अस्मादिभ्यो रह, अस्मादि गणपति शब्दों से र प्रत्यय हो जाएगा। अस्मादिभ्यो रह, अश्व ने पत्थर, अस्माण सन्ति अस्मिन् देशे, अस्मन है ना नांत है, अस्मा अस्माणौ अस्माण, इसलिए अस्मणः सन्ति अस्मिन् देशे इति विग्रह करूंगा तो क्या बनेगा रूप? अस्मरः। अस्मर कैसे हो गया? अस्मन अपर में र प्रत्यय है, अस्मन जस था, र प्रत्यय, जस लोप हो गया ना, पसंज्ञा रहेगी, से न लोप प्रातिपदिकान्तस्य, नकार लोप हो गया। प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम, इसके आधार पर कि अंग कार्य नहीं है, इसलिए न लुमतांगस्य नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। न लुमतांग से कैसे लगेगा? लुक थोड़ी किया आपने, लोप किया है। न लुमतांग से वहाँ रखते, जहाँ लुक्ष लुप करोगे तो, और अंग कार्य कर रहे हैं तो, यह अंग कार्य नहीं, लोप प्रातिपदिकांत से क्या है? पद संजक कार्य है, अंग कार्य नहीं। अतएव या वो सब प्राप्ति नहीं होंगे, लोप कर दो, लोप करने के बाद नांत नकार लोप हो जाएगा, अस्मर रूप बनेगा अस्मरः। सख्यादिभ्य ढई, सख्यादि गणपति शब्दों से ढाई प्रत्यय हो जाता है। साखेयम, सखी शब्द का रूप क्या बनेगा? सखा, सखायो सखाय सन्ति अस्मिन् देशे। हमारे मित्र, ज्यादातर मित्र इसी देश में रहते हैं, जिस देश, उस देश का नाम कहा जाएगा साखेयम नगरम। साकी दत्तेयम, सखी दत्ता, सखी दत्ता, एक पद बना लिया, सखी दत्त, वो गण में पठित है, सखा है, सखी भी है, सखी दत्त भी पाठ है वहाँ, इसलिए गण सखी दत्ता सन्ति अस्मिन् देशे, या सखी दत्तैर् निर्वृत्तम, सखी दत्तों के नहीं की तो सखी भी निवृत्तम, ऐसे विग्रह वाक्य बना करके रूप बनेगा साखे दत्तेयम। ढ को क्या हो गया? यही आदेश कौन करेगा?
आयनीय फटजगवाम प्रत्यादि नाम से ढ यही आदेश हो गया। इत्वात आदि वृद्धि हो गई, ढई है ना, आदि वृद्धि हो गई। संकाशादिभ्यो न्यः, देखो संकाशादि शब्दों से न्य प्रत्यय होता है। न्य में क्या बचेगा, य नकार संज्ञा नित, नित्वात आदि वृद्धि हो जाएगा। सांकाश्यम नगराम, संकाश्य राजा का नाम था। संकाश्यन निवृत्तम नगराम सांकाश्यम नगराम। कंपिलेन निवृत्तम नगरम कांपिल्यम नगरम। संकाश ता न्य का यह बचा, कंपिला ता न्य का यह बचेगा। प्रासंज्ञा शुभ लोग को आदि वृद्धि करो नित्वात और अकार लोप करके मिला दूंगा तो सांकाश्यम कांपिल्यम नगरम बनेगा। बलादिभ्यो यह, बलादिगण बड़े शब्दों से यह प्रत्यय होता है। बलादिगण बड़े शब्दों से यह प्रत्यय होता है। बलेन निवृत्तम सिद्धम इति बल्यः, कुलेन निवृत्तम सिद्धम इति कुल्यः। कुलस्य निवास मिलो, हमारे कुल के निवास, कुलस्य निवास इति कुल्यम नगरम बनेगा। कुल्यः ग्रामः ये बनेंगे। पक्षादिभ्य फक, पक्षादिगण शब्द बड़े शब्दों से चातुर्वृत्तिक में फक प्रत्यय है। पक्षः अस्मिन् सन्ति इति पाक्षायणः, फक के कित कितिच से वृत्ति होगी यहाँ पर पाक्षायण। तोषाः सन्ति अस्मिन् इति तौषायणः, तुष्ट रहने वाले लोग जिसमें रहते हैं उनका नाम तौषायण ग्राम। पाक्षायण ग्राम, हमारे पक्ष वाले जिस गांव में रहते हैं पाक्षायण ग्राम इत्यादि। कर्णादियों से क्या होता है, कर्णादिभ्य फी होगा। कर्णेन निवृत्तम, कर्ण ही संपादितम, वशिष्ठेन निवृत्तम या वशिष्ठ से निवास, इधर ले लो। कारणायनी, फी का फ को आयन आदेश हो गया, फी कई कार है, आयनी बचा वहाँ पर आदि वृद्धि। कारणायनी, कर्ण क्या कार को वृद्धि आ हो गया, कारणायनी। और वासिष्ठायनी, सुतंगमादिभ्य ई होगा। सुतंग में गणपट शब्दों से ई प्रत्यय कर रहे हैं। सुतंगम निर्वृत्ता, सुतंगम से निवास इति सौतंगमी। सुतंगम के सु को वृद्धि हुआ, सौतंगम और अकार लोप ई कई कार मिला दो, सौतंगमी। मौनिचित्ति, मुनिचित्तस्य निवास, मुनिचित्ते निर्वृत्तम वायति मौनिचित्ति। ई प्रत्यय से क्या होगा, मुनिचित्त ता या मुनिचित्त नस ई है, आदि वृद्धि कर दो, मौनिचित्त ई कई बचा, अकार लोप मौनिचित्ति। प्रगदनादिभ्यो यहाँ, प्रगदनादि गण में बड़े शब्दों से न्य प्रत्यय होता है। प्रागद्यम, प्रगदिना निर्वृत्तम, प्रकृतिन निवास, प्रकट रूपेण बोलने वाला, बोलने के स्वभाव वाला, नीनी प्रत्यांत, जैसे कहते हैं प्रगदिन। प्रकट गदितुम शीलम अस्य, प्रकट रूपेण गदितुम वक्तुम शीलम अस्य इति प्रगदिन। नीनी प्रत्यांत, तच्चित धर्म तत्साधुकारिषु, नीनी प्रत्यांत। उसके वह भी एक गण बना दिया है, उस गण में बड़े शब्दों से यहाँ प्रत्यय हुआ। यहाँ आदि में एक यहाँ है, चुट्टू से लोप हो जाएगा, इत संज्ञा करके यह बच गया। प्रागद्यन इत्वात आदि वृद्धि, प्रागद्यम मागध्यम। मगध देश के राजा का नाम है मगधा, मगधस्य पत्याम, अभी जैसे पहले किया है, मगधस्य निवास, मगधे निवृत्तम नगरम, इधे मागध्यम बनेगा। वरादिभ्य कक होगा, वरादि गणपट शब्दों से कक प्रत्यय, कित क्या है, आदि वृद्धि करने के लिए का बच गया। वाराहकम, वराहाणाम निवास, स्वरों के रहने का जगह, वराहाणाम निवास।
वराहाइर निर्वृतम, सूरों ने गड्ढा खोद डाल दिया। जब गुस्सा आता है ना, बहुत जबरदस्त गड्ढा खोद देते वो, हमें सारा गुस्सा गड्ढा खोदने में लगा देते। और जंगली सूअर दौर खतरनाक होता है, क्यों नहीं? हर चीज का प्रयोग है। जब उल्लू का प्रयोग है तो इनका क्यों नहीं? कौवे का भी प्रयोग है। उल्लू का तंत्र है, उल्लू का तंत्र। उल्लू के इन अंगों को लेकर साधना करके सिद्धि रिद्धि प्राप्त करने का है उल्लू का तंत्र। अलग अलग तंत्र है। बिल्ली का भी है, बिल्ली का झिल्ली होती है ना, बच्चा जानी, उसके भी लेकर तंत्र होता है। बहुत सारे चीज़ें इस तरह के, ऐसे भगवान ने ऐसे नहीं बनाया, काम की चीज़ें सभी। वरादिभ्य कक वाराहकम पालाशकम, पलाशा सन्ति अस्मिन् देशे इति पालाशकम। कुमुदादिभ्य ठक, कुमुदादियों से ठक प्रत्यय हो गया। पहले क्या किया था कुमुदादि गण से? दो गण है ना, इसी सूत्र में 2 बार आया कुमुदादि। कुमुदादि पे ठच किया था और ठच किया, अब ठक किया। वहां वृद्धि नहीं होगी, यहाँ वृद्धि होगी, इतना अंतर है। कौमुदिकम गौमयिकम इत्यादि। कुमुदाः सन्ति अस्मिन् नगरे या सरसी तालाब में, ऐसा कौमुदिकम गोमयैहि निर्वृत्तम इति गौमयिकम। ये गौमथा है क्या? मय है कि मथा है? कोई बात है। गोमथेन निर्वृत्तम इति गौमथिकम, ये बनेगा। जनपदे लुप, जनपदे लुप, जनपदे सप्तमी का एक वचन, लुप प्रथमा का एक वचन। प्रत्यय ज्ञाप प्रत्यय प्रतिपरश्च अधिकार है। अर्थ ज्ञाप प्रातिपदिकात् देश सामान्य यश्चतुरार्थिक प्रत्यय विधीयते तस्य जनपदे विशेषे विवक्षिते लुप भवति। ज्ञंत आबंध प्रातिपदिकों से देश सामान्य अर्थ में जो चातुरार्थिक प्रत्यय आपने पढ़ा 66, 67, 68, 69 में, उन सूत्रों से किया जो प्रत्यय है, जो विधान किया गया, वह यदि जनपद विशेष का अर्थ में प्रयोग कर रहे हो तो वह प्रत्यय लुप्त हो जाएगा। लुप्त करने का फल क्या है? लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, प्रथम अध्याय में गया। 1, 2, 51 नीचे नंबर दिया है। पंचालाम निवासो जनपद, इसलिए हम अभी तक क्या बोल रहे थे? नगरम ग्राम बोलते थे ना, इसलिए वहाँ पूर्व दृष्टांतों में नगर ग्राम देश लिया गया, जनपद नहीं लिया। कि जनपद अर्थ में करोगे ये सूत्र से लुप्त हो जाएगा, ये पूर्व में दृष्टांत नहीं बनाया गया। तो पंचालाम निवासो जनपदे थी, देखो तस्य निवास अर्थ में कर दिया ना, तस्य निवास पंचालाह बना दिया। पंचालाह सामान्य अण प्रत्यय प्राप्त था, अण को बाध करके आपने अण को बाधा नहीं, अण को लुप्त कर दिया, वैसे का वैसा रह गया। लेकिन लुप्त युक्त विशेषण कारण से विग्रह वाक्य में क्या बोले थे आप? पंचाला नाम, पुल्लिंग था, बहुवचन था, इस जो शेष प्रत्यय बच गया जनपद, वहां पर एक वचन नहीं होगा, पंचालाह बहुवचन ही रहेगा, पुल्लिंग ही रहेगा। कुरवः मत्स्याः अंगाः वंगाः मगधाः, ये सब उसी का दृष्टांत है। कुरवा सन्ति या कुरवः कुरूणां निवास इति कुरवः, मत्स्यानां निवास इति मत्स्याः, अंगानां निवास इति अंगाः, वंगानां निवास इति वंगाः, मगधानां निवास इति मगधाः। ये सब लोग के नाम है। ये पंचाल लोग थे, एक क्षत्रिय विशेष थे, उनके रहने का निवास देश जनपद तब लुप्त हुआ। एवमेव कुरु एक क्षत्रिय जाति विशेष के लोग थे, वे लोगों के निवास स्थान। मत्स्य राजा का नाम था, उसने बसे हुए जो उनके अनुयायी लोग सब मत्स्याह, वह जिस जनपद में रहते थे उनका निवास स्थान जो जनपद है उसका मत्स्याह हो गया।
अंग नाम के राजा था, उसके जो राज किया गया जिस देश, उसका नाम अंग देश हो गया। अंग देश के जो वासी लोग हैं उनको भी अंगाहा कहते हैं। अंगा अंग देश के तो राजा बनाया था ना कर्ण को, तो अंगाहा ये में वंग, वर्तमान बंगाल, बंग बंग बोलते हैं आजकल, बंग था वगार, वभयोर अभेदात कर दिया लोगों ने, वंगाहा। मगध राजा तो देशवासियों के मगधाहा, उनके निवास जो जनपद है उसका नाम भी मगधाहा ही हो गया। वर्णादिभ्यश्च वर्णादिभ्यश्च वर्णादिभ्य पंचबहुवचन चप्य दो पद है। वर्ण आदिरेशांते वर्णादय तेभ्य बहुरी समास है। वर्ण है आदि में जिनका, उन्हें वर्णादि बहुरी समास किया। पुरुष से लुप्त की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञान प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है। वर्णादि प्रातिपदिकेभ्यो भीत से चातुर्थ से प्रत्यय लुप्त भवती। यानी यहाँ जनपद रूपी अर्थ विवक्षित नहीं है, इसलिए अलग सूत्र बनाया। जनपद अर्थ होता तो पुरुष उससे लुप्त हो जाएगा। जनपद अर्थ विवक्षित न होने से अलग सूत्र बनाना पड़ा। देखो वर्णानाम अधूर भवम, देखो जनपद अर्थ ले रहे हैं, अधूर भवम नगरम। यदि अधूर भवन जनपदा बोलोगे पुरुष उससे काम हो जाएगा। यहाँ जनपदा नहीं बोल करके नगरम बोल रहे हैं। वर्णानाम अधूर भवम नगरम, वर्णा ही रह जाएगा। श्रीषाणाम अधूर भव ग्राम ले लिया, इसलिए जनपद नहीं लेना। जनपद लेंगे पूर्व सूत्र के द्वारा लुप्त हो जाएगा। श्रीषाणाम अधूर भव ग्राम इति श्रीशाह। इन सब जगहों में क्या है, जो अधुर्भव अर्थ में तथा निवास अर्थ में चातुर्वर्तिक में जो आय प्रत्यय है वह लुप्त हो गया। शर्कराया वा, शर्कराया वा। पहले भी आपने शर्करागण पढ़े थे, है ना। शर्करादिगण आया था ना इस पूर्व सूत्र में, वहां पर भी आपने प्रत्यय किया था। क्या प्रत्यय किया था? कुमुदादिगण में लेकर दिखाया था। शर्क रिकम, शर्ग रिकम, ठच प्रत्यय किया था। शर्करा संति अस्मिन देशे अर्थ में किए थे, वहां बना दिया था ठच प्रत्यांत, वो भी यहाँ दिखा रहे इसलिए उस गण को लेकर के। और कक प्रत्यय में भी आएगा वो, कक प्रत्यय के अधिकार में भी गण में भी आता है। दो दो गण में, वरादि गण में होने से कक प्रत्यय होगा और कुमुदादि गण में होने से ठच प्रत्यय होगा। और वर्तमान सूत्र क्या कर रहा है? लुप्त कर रहा है, वो भी विकल्प से, और एक बार अण भी रहेगा। इसलिए सामान्य अण भी है ना, वो भी रहेगा। शर्करा प्रायण अस्मिन संति अस्मिन देशे इति, ये विग्रह वाक्य किया। पहले क्या हो गया? आया अण्य प्रत्यय लुप्त कर दो, लुप्त कर दो क्या बचेगा? शर्करा ही बच गया। शर्कराहा ये रूप बना, और अण्य बच गया। जब लुप्त नहीं हुआ तो शार्करः, जब कुमुदादिगण में होने से ठच किया तो शर्करिकः, और जब वरादिगण में होने से कक किया तो शार्करकः, शार्करकः रूप बनेगा। ठक छौ छ, ठक छौ छ, ठक छौ प्रत्यय चंचप्य, ठक छश्च ठक छौ, इधर इधर दोनों समास किया है। अनुवृत्तीय पुरुषों से शर्कराहा तहिता ज्ञा प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं शर्करा शब्दात ठक चैत्येतौ चातुर्वर्तिको प्रत्ययो भवत। पहले 4 रूप बना दिए थे और 2 रूप और बन गया, 6 रूप बन गया शर्करा शब्द का, 6 रूप बन गया। जन पर लुप पक्ष 1, लुप अभाव पक्ष, अनंत पक्ष, ठच पक्ष, कक पक्ष, ठक और छ पक्ष, इस तरह से शर्करा शब्द से हुआ। जब ठक होगा तो आदि वृद्धि रहेगी। शार्करिक, ठच में क्या था? वृद्धि नहीं थी।
शर्करिका बना था, अब यह शार्करिका बना। छ में तो ये आदेश होगा, आ का लोप होकर के शर्करीय हो, शर्करीय। अर्थ वही है, शर्कराः सन्ति अस्मिन् देशे इति, अस्मिन् ग्रामे वा। जनपद नहीं लेंगे, बस जनपद अर्थ में लोगे नित्य लुप्त हो जाएगा। नगर गांव आदि लोगे तो विकल्प से लुप्त है। और ये प्रत्यय विशेष भी आ गए। नद्याम मतुप, नद्याम मतुप, नद्याम सप्तमी के एक वचन, मतुप प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परस का अधिकार है। ज्ञा प्रतिविधात नद्याम विधेयाम, ऐसा ज्ञान दावन प्रातिपदिक लीजिए जिससे नदी का संज्ञा गयमान हो। तो नद्याम से सप्तमी इसलिए प्रयोग किया, नद्या नदी की संज्ञा अविधेयाम चातुर्थी को मतु प्रत्यय होती, चातुर्थिक मतु प्रत्यय हो जाएगा। चतुर्थिक में मतु प्रत्यय किया जाएगा। उदाहरण है उदुम्बरावती, मशकावती, वीरणावती। तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नी के संबंध का संभव होने से यहाँ प्रथमा समर्पण समास करेंगे। उदुम्बराः सन्ति अस्याम नद्याम लो, उदुम्बर के पेड़ लगे हुए हैं जिस नदी के दूर में नहीं है, अदूर भव हो, किनारे में लगे हुए हैं। इस अर्थ में क्या हो गया, सिद्धि में मतुप प्रत्यय वर्तमान सूत्र ने कर दिया मतुप प्रत्यय। मतुप का मतुप रह गया, क्या बचेगा, मतुप का मत, मत बचेगा। उकार की संज्ञा होगी, उगित हो जाएगा, गीप होगा स्त्रीत्व कक्षा में। नदी है ना, नदी नहीं है, नदी से उगित से गीप होगा। हाँ, माधुपदायाश्च मतो मधो वो अयवादिभ्य। जब मकार का वकार हो गया तो उदुम्बरावत, उदुम्बरावत ये उगित से गीप, उदुम्बरावती बना। एवमेव हे देखो, मशगा संति, मशगा संति अस्याम नद्याम, नद्याम तटेवा इति मशकावती। ऐसा नहीं, दोनों तरफ मशकी मच्छरी मच्छर होते होंगे। यहाँ भी बहुत होता है, जहाँ आदमी रहेगा वहाँ मच्छर तो होना ही है। वैसे भी जहाँ आदमी नहीं है वहाँ भी मच्छर बहुत होते हैं। जंगलों में देखिए बहुत भयंकर मच्छर बड़े बड़े होते हैं वहाँ। तो पशुओं को खून पीने को मिलता है ना, इसे इतने मोटे मोटे तगड़े होते हैं। जब आदमी पड़ जाते तो फिर तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। मच्छर में भी अनेक अनेक प्रजाति है मच्छर के भी। ऐसे छोटे छोटे मच्छर होते हैं, देखते भी नहीं, बड़ा मुश्किल, बिल्कुल काला छोटा सा, कब आते कब काट के निकल जाते पता नहीं चलता है। बाकी तो आते हैं, प्रणाम करते हैं, पहले कान में सुनाते हैं हम आपसे कुछ आज का भोजन पाने वाले हैं, फिर करते हैं। लेकिन काला छोटा वाला कुछ करता नहीं, सीधे ठक मार देता है। गजब है वो। मशक के चमत्कार ही है। मशक जैसे ही आजकल जितने भी चीड़े लोग हैं ना, मशक से कम नहीं है। वो आते पहले साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर कान फूसी कर लेते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। दिमाग में सबके खिलाफ कान फूंकते रहते हैं। मच्छर का काम यही तो है। पैर आएंगे प्रणाम, पहले यहाँ प्रणाम करते हैं, वो यूँ करके आएंगे, फिर कान में आएंगे, यूँ करेंगे, फिर वो इधर उधर आके काटते हैं। देखो मशक को लेकर के रूप बना दिए हैं। ऐसे भी एक नदी है जहाँ पर मशक आसपास में बहुत होंगे। जिसे भवचो अनजिर आदि नाम से दीर्घ भी हो जाता है। मशक्कावती दीर्घ हो गया ना। उदुम्बरा, उदुम्बरा रसवंत है, दीर्घ कौन किया, वो सूत्र भी दे दिया। उदुम्बरावती, मशक्कावती, वीरणावती। वीरणाः संति अस्मिन् देशे इति वीरणावती, नहीं देश के नहीं, नदी लेना पड़ेगा ना, नदी अर्थ में लेना पड़ेगा। मध्वादिभ्यश्च, मध्वादिभ्यश्च
मध्वादिभ्य पंच बहुवचन च दो पद है। मधु आदि शांते मध्वादय तेभ्य बहुरी समास किया गया है। मतुप तजिता मतुप का अनुवृत्ति करो पूर्व सूत्र से तजिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। मध्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य चातुर्थ मतुप प्रत्यय भवति। अर्थ निर्देश नहीं किया, पहले तो नदी का नाम था, या नद्याम की अनुवृत्ति नहीं है, इसलिए अर्थ कुछ भी लो चातुर्थिक लेना पड़ेगा। देश, वास, निर्वृत्त, अदुर्भव, ये चार अर्थ होते हैं। मधु अस्ति अस्मिन् देशे इति मधुमान देशः। मधु संति अस्ति अस्मिन् देशे, शायद बहुत होता है जिस देश में पाला जाता है इसलिए बहुत हो जाता है, या सोते ही बहुत होता है प्राकृतिक, बहुत फूल होंगे वहाँ बहुत हो जाएंगे अपने आप। मधु सु मधु अस्ति जाति में एक वचन ले लिया इन्होंने, इसलिए मधु सु रहेगा। मतुपुवा मतुप के मत बचा, मधुमत बना, और मधुमान देश मधुमान देश बना। बिसवान देश बिसाह संति अस्मिन् देशे इति बिसवान। बिसा कहते किसको? कमल नाल, कमल के नाल को। बिसतंतु तनीयसी, शंकराचार्य ने प्रयोग किया है इसको सौंदर्य लहरी में, देवी के लिए प्रयोग करते नाम। बिसतंतु तनीयसी देवी का नाम है। हाँ सब्जी खाते हो उसको। कुमुद नडवेत से भ्योडमतु, कुमुद नडवेत से भ्योडमतु, कुमुद नडवेत से भ्य पंच बहुवचन, डमतु प्रथमा के एक वचन दो पद है। कुमुदश्च नडश्च वेतसश्च इति कुमुदस वेतसाह तेभ्य, इस तरह से बहुरी समास। पहले द्वंद्व समास कर दो, नहीं द्वंद्व समास बहुरी तो है नहीं, केवल द्वंद्व समास। तजिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श अनुवृत्ति है, अधिकार भी चल रहा है, अर्थ है। कुमुद नड़ वेत से तेभ्य प्रातिपदिकेभ्य चातुर्वृत्ति को डुम्बतु प्रत्यय भवति। कुमुदा संति अस्मिन् देशे इति कुमुद्वान। पहले कुमुदादिगण दो बार जा चुका है। कुमुदादिगण में एक बार क्या किए थे आप? ठच प्रत्यय, और दूसरे बार किए थे ठक, और यहाँ कर दिया डुम्बतु। सब चातुर्थिक में ही है। कुमुदा संति के वहाँ इसलिए जो बना, और यहाँ का बनेगा कुमुद्वान। डित किया क्यों? टी लोप करने के लिए, टे सूत्र से टी का लोप हो गया, अकार लोप होगा, इसे कुमुद्वान। मकार को वही सूत्र, माधुपदाय सूत्र से ही म को वो हो गया कुमुद्वान। नड्वान, डकार लोप हो गया, नड्वान। नड़ा संति अस्मिन् देशे भेतसः संति अस्मिन् देशे इति भेतस्वान। बेंत का पौधे जो होते हैं जिस देश में अधिक हो उस देश को कहा जाता है वेतस्वान। कि कुमुद नड़ वेत सेभ्य बोला ना, सेभ्य कैसे? अदंत होने से सेभ्य बनेगा, बहुवचन है झलेत, अदंत होने से। नहीं तो सकारांत में क्या होता है? वेद वेद से नहीं बने, वेतोभ्यो, वेतोभ्य ये बनेगा। अकारांत लिया इसलिए अकार टीलोप होगा, ठीक है, यहाँ टीलोप हुआ, अकारांत है। नदशादाड्वलच, नदशादाड्वलच, ये कहा। नडशादात पंचमी के वचन, ड्वलच प्रथमा के एक वचन। नडश्च शादश्च इति नडशादम तस्माद इति समाहार्धन समास हुआ। नडा घास विशेष है, और शाद कहते ताजा नया नया निकला हुआ जो घास होता है, कोमल घास है, उसका नाम शाद, शाद्वल बनता है, वही बता रहे हैं। उदाहरण है नड्वलम शाद्वलम, यहाँ भी टित्वात टिलोप हो गया। नड्वलम, नड़ा संति अस्मिन् देशे इति नड्वलम नगरम, शादा संति अस्मिन् नगरे इति शाद्वलम नगरम, ये बनेगा।